नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। डस्टबिन में नवजात बच्ची का मिला शव, पुलिस खंगाल रही आसपास के सीसीटीवी। हीरानगर थाना क्षेत्र का मामला। इंदौर के विकास कार्यों का हुआ भूमि पूजन, शहरवासियों को दी सौगात। 1 अप्रैल से लागू होगी प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन, शहर के इन इलाकों में मिलेंगे सबसे सस्ते काम। इंदौर के राजवाड़ा पर सीएए कानून लागू होने पर दिखा उत्साह का माहौल, सांसद शंकर लालवानी भी मौके पर पहुंचे। हिंदू संगठन द्वारा राजवाड़ा पर मनाया जश्न, गौशाला में होना है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इंदौर के हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ केस दर्ज, नियमों को ताक पर रख संचालित हो रहा देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत मादक पदार्थ व प्रतिबंधित सिरप जब्त की, पल्हारगंज थाना क्षेत्र में की कार्रवाई। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में नवजात बच्ची का शव कचरे के डस्टबिन में मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी का माहौल बन गया। पूरे मामले में पुलिस को सूचना दी गई और सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है, तो वहीं मर्ग कायम करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला हीरानगर थाना क्षेत्र में सुबह रोजाना की तरह साफ सफाई का कार्य निगम कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा था कि तभी क्षेत्र के डस्टबिन में नवजात बच्ची का शव कर्मचारियों द्वारा देखा गया, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से थाने पर संपर्क किया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची और बच्ची का शव डस्टबिन से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया, तो वहीं आसपास लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज के साथ ही शहर के विभिन्न हॉस्पिटल की भी जानकारी जुटाई जा रही है और पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। के अंतर्गत मंगल परिसर के सामने एक जो नगर निगम की जो डस्टबिन है वहाँ पर सुबह सफाई कर्मी जब 8 बजे सफाई करने के लिए जब कूड़ा उठाने के लिए आया तो डस्टबिन में हाथ डाला तो उसके हाथ में एक नवजात शिशु का जो शव हाथ में आ गया, तो उसके द्वारा थाना हीरानगर में रिपोर्ट की गई। थाना हीरानगर में फिलहाल मर्ग कायम किया जाकर उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद इसमें आईपी सेक्शन 318 के तहत केस रजिस्टर किया जाएगा। इसमें जो डस्टबिन है और जिसमें किस व्यक्ति ने डाला है, ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ की एक टीम लगा दी गई है जो सीसीटीवी फुटेज देख रही है किसके द्वारा कार्य किया गया, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में प्रॉपर्टी की नई कलेक्टर गाइडलाइन को केंद्रीय मूल्यांकन समिति भोपाल ने मंजूरी दे दी है, जिनमें कुल 5085 क्षेत्रों में 2300 के बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। आवासीय प्लॉट की औसत 10% में वृद्धि की गई है। हालांकि 130 क्षेत्र ऐसे हैं जो 50 से 75 करीब 100% तक की बढ़ोतरी की गई है। ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर या तो गाइडलाइन से ज्यादा रेट में रजिस्ट्रियां हो रही है या फिर ज्यादा संख्या में खरीदी बिक्री हो रही है। नई गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू होगी। कलेक्टर आशीष सिंह की मंजूरी के बाद सोमवार सुबह ही से केंद्रीय मूल्यांकन समिति के आईजी पंजीयन एम सेल्वेंट्रम को भेजा गया था। शहर के पुराने क्षेत्र जैसे शीतला माता बाजार, रामबाग में गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई। आसपास के 29 गांवों और शहर के पौष इलाकों में गाइडलाइन और बाजार मूल्य को बैलेंस किया गया है। वरिष्ठ जिला पंजीयक दीपक शर्मा ने बताया कि उन्हीं क्षेत्रों की गाइडलाइन में बढ़ोतरी हुई है जहां 3 वर्षों में अधिक दर पर रजिस्ट्रियां हुई हैं। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इंदौर शहर में जश्न का माहौल बनाया गया। इंदौर सांसद शंकर लालवानी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजवाड़ा पर इकट्ठा होकर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और आतिशबाजी की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए भाजपा सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जो भी वादे किए गए हैं सभी वादे पूरे किए गए हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा सीएए कानून का नोटिफिकेशन जारी करने से पड़ोसी देशों में हो रहे भारतीयों में खुशी का माहौल है और उन्हें अब भारत की नागरिकता मिलना आसान होगा। सीएए लागू हो गया और वर्षों से ये मांग की जा रही थी कि जो अल्पसंख्यक हैं, खास करके पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के और वहाँ के हिंदू हों, सिख हों और बौद्ध हों, ईसाई हों, जैन हों, वो लंबे समय से मांग कर रहे थे इस नागरिकता मिलनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सीएए बिल पारित हुआ। आज ये कानून के रूप में नियम लागू हो गए हैं। अब इन देशों से आए हुए शरणार्थी जो कि 2014 में उसके पहले आए, उनको नागरिकता मिलेगी। अब वो सम्मान के साथ रह सकेंगे।
मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला को लेकर इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा आदेश जारी होने के बाद हिंदू जागरण मंच द्वारा इंदौर के राजवाड़ा पर जश्न मनाया गया, जहां संगठन से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथ में भगवा ध्वज लेकर राजवाड़ा क्षेत्र में रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि धार स्थित भोजशाला देवी का मंदिर है, जिसमें सर्वे के लिए लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था। पिछले 20 सालों से हिंदू पक्ष द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे किए जाने की मांग की जा रही थी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार किया है। अब सर्वे के बाद यह साफ हो जाएगा कि वहां पर मां बाप देवी का ही मंदिर है। कोर्ट में प्रस्तुति किए गए फोटो के माध्यम से सभी तथ्य हिंदू पक्ष द्वारा बताए गए थे, जिसे एक पुख्ता दस्तावेज मानकर हाई कोर्ट की इंदौर बेंच द्वारा जो फैसला दिया गया है वह सर्वमान्य है। सर्वे के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि वहां पर मस्जिद न होकर मां बाप देवी का ही मंदिर है। इस मौके पर हिंदू जागरण के मंच के कार्यकर्ताओं ने मां अहिल्या देवी की प्रतिमा के सामने जमकर आतिशबाजी भी की। धार भोजशाला के लिए पूरे मालवा के जो समस्त हिंदू समाज ने संघर्ष किया था, उसके लिए एक जो आदेश है, ये आदेश बहुत ही स्वागत योग्य आदेश है और हिंदू समाज इसका स्वागत करता है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में आचार संहिता के पहले इंदौर के विकास कार्यों को लेकर मंगलवार को नगर निगम मुख्यालय पर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भूमि पूजन किया, जहां विजयवर्गीय ने 23.76 करोड़ के विकास कार्यों की इंदौर वासियों को सौगात दी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद, महापौर सहित विधायकगण मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से अपने ही अंदाज में संबोधित करते हुए हर बार की तरह यहां भी चुटकी ली और कहा कि 22 वर्षों के बाद इंदौर नगर निगम मुख्यालय में आया हूं और मुझे उद्घाटन किस चीज का करवा रहे हो, वह शव वाहन का। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से कहा कि महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी बोल रहे हैं कि मैं 22 वर्षों के बाद नगर निगम मुख्यालय पर आया हूं, तो क्या हुआ? जब सभी काम इशारों से ही हो जाते हैं तो मेरे नगर निगम में आने की क्या जरूरत है? यह सुनते ही सदन में हंसी गूंज उठी। पर 22 साल बाद आया और मेरे से उद्घाटन क्या करवा रहे शव वाहन, मोक्ष वाहन का पर साथ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के माध्यम से गरीब लोगों के भोजन की व्यवस्था का भी उद्घाटन कर रहे हैं, जो मेरा बड़ा प्रिय सब्जेक्ट है और मैं इसलिए महापौर जी को धन्यवाद देता हूं। जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नगर निगम और महापौर की टीम इंदौर में बहुत अच्छा काम कर रही है और आज मंगलवार को कुछ अच्छे कामों का उद्घाटन मुझे भी करवाया गया है, जिसमें 6 मोक्ष वाहन, पंडित दीनदयाल रसोई के 5 वाहन, जिसमें 5 में गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। विजयवर्गीय ने कहा कि भोजन की क्वालिटी भी बढ़िया है, जिसे हमने भी टेस्ट किया है और करीब 80 कचरा वाहनों का शुभारंभ किया गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर नगर निगम ने जवाबदारी को निभाया है और वहीं दीनदयाल रसोई योजना वाहन को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस योजना को महत्वाकांक्षी बनाकर नगर निगम को निर्देशित किया है। वहीं सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सीएए के नोटिफिकेशन जारी करने पर बोले कि आज की तारीख में देश के अंदर हिंदू समाज जो विदेश में निवासरत है और जहां वहां प्रताड़ित हो रहे हैं, उसके जाने के अलावा हमारे देश के अलावा कोई देश नहीं है। इसलिए हमारी जवाबदारी होती है कि उन लोगों को हम संरक्षण दें। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी बेटियों को उठाकर ले जाते हैं, जब तब पाकिस्तान में हिंदुओं का प्रतिशत 30% था, लेकिन आज 2 या 3% हिंदू बचे हैं। यह सब भारत आना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जो धर्म की रक्षा के लिए भारत वापस आना चाहते हैं, उनके लिए नए कानून से मार्ग प्रशस्त होगा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस समय तत्कालीन गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने कहा था कि विभाजन के बाद आप सभी के लिए भारत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन इस कानून का पता नहीं। इंदौर का
जन भागीदारी के मॉडल के आधार पर विकास के बाद समाज के अंतिम पंक्ति की आदमी की चिंता करने वाला ये आयोजन है, जिसमें प्रमुख रूप से 6 ऐसे मोक्षरत नगर निगम ने स्वयं ने तैयार कराए हैं, जो हर विधानसभा में यदि किसी के परिवार में कोई दिवंगत होता है तो उसको शव वाहन के लिए भटकना ना पड़े। ऐसे 6 शव वाहन नगर निगम के कंट्रोल रूम और विधानसभा में विधायक और MIC सदस्य के माध्यम से उस शोकाकुल परिवार के लिए उपलब्ध रहेंगे, जो अंतिम संस्कार करने के लिए असुविधा उसको ना भोगनी पड़े। ऐसे 6 मोक्षरत देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर अजय हार्डिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस ने नियम के विरुद्ध हॉस्पिटल संचालन की शिकायत पर केस दर्ज किया है। मामले में जांच की जा रही है। भबरकुआ थाना पुलिस ने फरियादी डॉक्टर अजय गुप्ता, प्रभारी जोनल मेडिकल ऑफिसर की शिकायत पर आरोपी डॉक्टर अजय हार्डिया, देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, आनंद नगर, चितावत के खिलाफ केस दर्ज किया है। केस चिकित्सा शिक्षा संस्थान अधिनियम 1973 के तहत दर्ज हुआ है। आरोप है कि नियम के विरुद्ध हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था। कैंसर मरीजों का इलाज अस्पताल में हो रहा था, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच की थी और जांच में आरोप सही पाए गए। प्रशासन के निर्देश के बाद कार्रवाई की गई। अस्पताल को भी सील किया गया है। क्राइम ब्रांच और मल्हारगंज पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर ऑपरेशन प्रहार के तहत भारी मात्रा में गांजा और प्रतिबंध दवा कोरेक्स सिरप बरामद की गई, तो वहीं मौके से 25 वर्षीय एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि युवाओं को सप्लाई करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से लाया गया था मादक पदार्थ, जिस पर पुलिस ने दबिश देकर कार्रवाई की है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया द्वारा मुखबिर से सूचना मिली थी कि मल्हारगंज क्षेत्र में युवाओं को गांजा सप्लाई किया जाता है। सूचना के आधार पर लक्ष्मीपुरा कॉलोनी में दबिश दी गई और मौके से आकाश उम्र 25 वर्ष नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 15 किलो 300 ग्राम गांजा और 55 सीसी प्रतिबंध कोरेक्स सिरप बरामद की गई है। तो वहीं युवक अपने 2 पहिया वाहन से कई क्षेत्रों में गांजा और प्रतिबंधित दवा को सप्लाई करने का काम करता था। एक फोन पर ही गांजा भिजवाया जाता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, तो वहीं युवक से पूछताछ कर रही है कि वह भारी मात्रा में मादक पदार्थ कहां से लेकर आया था। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस कमिश्नरेट इंदौर में लगातार सभी थानों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ। इसी टारगेट में सूचना मिली थी कि मल्हारगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो मरीमादा चौराहे के पास जो सरकारी बिल्डिंग बनी हुई है उनके पीछे मल्टिया बनी हुई है, उसके पीछे कोई गांजे की सूचना है जहां पर से कोई सप्लाई करता है। इस सूचना पर से थाना प्रभारी मल्हारगंज के द्वारा उस स्थान पर चेकिंग लगाई बताई हुए स्थान पर तभी एक व्यक्ति एक्टिवा से आता हुआ दिखाई दिया, जिसमें क्राइम ब्रांच और मल्हारगंज की टीम के द्वारा उसको रोका गया। हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसकी एक्टिवा में एक बैग रखा हुआ था, एक झोला टाइप का। जब उसको तलाशी ली गई, विधिवत तलाशी ली गई, तो उसमें गांजा निकला। गांजा विधिवत उसकी टोल कराया गया तो उसमें 15.3 किलो लगभग 15.5 किलो के करीब गांजा निकला, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। इसके अलावा एक झोले में 55 कोरेक्स की बोतल भी मिली है। तो उसके खिलाफ आरोपी के खिलाफ केस रजिस्टर्ड IDPS एक्ट के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया। आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है।